आज हम लोग बात करते हैं, सब लोग सोचते हैं कि हम लोग गरीब हैं, हम जीवन में क्या कर सकते हैं, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। हमारे माँ पिताजी समर्थ होते तो हम भी पटना पढ़ते, दिल्ली पढ़ते, अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान में एडमिशन होता, हम भी एकदम कमाल करके दिखाते हैं। हम तो तोप है लेकिन तोप में गोला नहीं, यही समझते हैं आप लोग। लेकिन जानते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, सब लोग अपने को बेसहारा, असहाय, गरीब, दरिद्र मानते हैं। गरीबी परिस्थिति की होती है, मन की नहीं होती है, मन में दरिद्रता होती है। गरीब व्यक्ति भी खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, लेकिन धनी व्यक्ति भी दुखी रहते हैं क्योंकि उनका मन दरिद्र है। दरिद्रता मानसिक अवस्था है, मानसिक स्थिति है, और गरीबी बाह्य परिस्थिति है। कभी गरीबी का रोना मत रोइए, इसके लिए आपको अंदर से धनी होना होगा, अंदर से अमीर होना होगा। और जो कहते हैं कि हमसे तो कुछ नहीं हो पाया जीवन में, हम तो आगे नहीं बढ़ पाए, हमारे साथ ऐसा होता तो हम भी ऐसा कर लेते, वैसा होता तो हम भी वैसा कर ले जाते, तो ध्यान से सुनिए, सारी बातें बहाना है, अपनी असफलता को छिपाने का बहाना है। क्या बहाना है? सुनिए, बहाना और सफलता दोनों के बीच तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। मुझे उचित शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला, बहाना हो गया। उचित शिक्षा का अवसर फोर्ड मोटर है ना, फोर्ड मोटर का नाम सुनेगा, फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड को भी नहीं मिला, उनको भी बचपन में शिक्षा नहीं मिली, आज उनका नाम ले रहे हैं हेनरी फोर्ड का, कैसे आगे बढ़ गए। दूसरा, बचपन में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, बहाना। प्रख्यात संगीतकार ए आर रहमान के पिता का देहांत भी बचपन में हो चुका, तभी हो चुका था जब रहमान बहुत छोटे थे। सफलता, बहाना और सफलता तुलना करिए, इसलिए कभी अपने को इस तरह से मत सोचिए। तीसरा बहाना क्या मारिएगा आप? मैं तो अत्यंत गरीब परिवार से हूँ। गरीब परिवार से सफलता की बात करिए। डॉक्टर एपीजे कलाम भी गरीब परिवार से ही थे, राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन थे, साइंटिस्ट बने। चौथा बहाना, बचपन से मैं बहुत अस्वस्थ रहा, ये बोलते हैं बहाना। ऑस्कर विजेता, ऑस्कर अवार्ड होता है ना, अभिनेत्री मार्ली मैकलिन बचपन से बहरी और अस्वस्थ, ऑस्कर अवार्ड जीत ली। पांचवा बहाना क्या मारेंगे आप? मैंने साइकिल पर घूम घूम कर अपनी आधी जिंदगी गुजारी है, बोल सकते हैं ना। ऐसे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सफलता की ऊंचाई चढ़ी? वासिम पाउडर, निरमा का नाम सुनते हैं ना, निरमा के करसन भाई पटेल साइकिल पर ही निरमा डिटर्जेंट पाउडर बेच करके आधी जिंदगी गुजारी, और निरमा की चर्चा आज करते हैं, टीवी पर हम लोग सुनते रहते थे, वासिम पाउडर, निरमा। बहाना मत मारिए। छठा बहाना, एक दुर्घटना के बाद अपाहिज होने से मेरी हिम्मत चली गई। प्रख्यात नृत्यांगना जो थी सुधा, उनके पैर नकली हैं और नृत्य करती है, प्रख्यात है। सातवां, मुझे बचपन से मंद बुद्धि का कहा जाता था, यह भी बहाना है, इसलिए हम कुछ नहीं किए। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना है, जिन्होंने बल्ब का इसका आविष्कार किया था। अमेरिका में एडिसन सिटी में हम 98 में गए थे, हम देखने गए थे कि जिसने बल्ब का आविष्कार किया वो व्यक्ति यहाँ रहता था, उनको भी बचपन में मंद बुद्धि कहा जाता था। अब बताइए बहाना कितना मारिएगा? और बहाना, मैं इतनी बार हार चुका हूं कि अब हिम्मत नहीं है, इतनी बार हार चुका हूं, ये भी लोग रोना रोते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, 15 बार चुनाव में हारे, उसके बाद राष्ट्रपति बने। 10वां बहाना आप क्या लगा सकते हैं? मुझे बचपन से ही परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, आप कह सकते हैं। उसी स्थिति में कौन थी? लता मंगेशकर। पिताजी का देहांत हो गया तो बचपन से सारे बहन और भाइयों का, आशा भोसले हो, उषा मंगेशकर हो, हृदयनाथ मंगेशकर भाइयों, सबकी जिम्मेदारी उठाई, उनको भी उठानी पड़ी थी। क्या हुआ लता मंगेशकर को? और कौन बहाना मार सकते हैं? हम तो हाइट में बहुत छोटे हैं, मेरी शारीरिक ऊंचाई बहुत कम है, छोटे हैं। सचिन तेंदुलकर हाइट में कम है ना, उनकी भी ऊंचाई कम है, तो वो तो सफल हुए जीवन में। बहाना मत मारिए। और 11वां बहाना है, अरे मैं तो छोटी सी नौकरी करता हूं, इससे क्या होगा जिंदगी में। धीरू भाई अंबानी भी शुरू में छोटी नौकरी करते थे। अंबानी का नाम सुनते हैं ना आप, जियो फोन यूज करते हैं, जितना भी बहुत सारी चीजें। अंबानी की चर्चा, उनकी सफलता को बताने की जरूरत नहीं है, वो भी छोटी सी नौकरी करते थे। बहाना फिर मारेंगे आप 12वां, मेरी कंपनी एक बार दिवालिया हो चुकी है, अब मुझ पर कौन भरोसा करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी शीतल पेय कंपनी भी 2 बार दिवालिया हो चुकी और फिर से खड़ी हो गई। कुछ लोग बोलते हैं अरे अब क्या करेंगे, मेरी उम्र तो बहुत ज्यादा हो गई, एज एक्सपायर हो गया, कहाँ नौकरी का प्रयास करें, अब तो कुछ होता नहीं, कहाँ दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। बहाना, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है। विश्व प्रसिद्ध केंटुकी फ्राइड चिकन का नाम आप जानते होंगे, उसके मालिक ने 60 साल की उम्र में पहला रेस्टोरेंट खोला, 60 साल की उम्र में, उनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं जो विश्व प्रसिद्ध है। 14वां बहाना बताइए। ये बहुत लोग के अंदर में एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक कॉम्प्लेक्स में जीते हैं, मैं बहुत बदसूरत हूँ, ये भी एक बहाना है, मैं बहुत बदसूरत हूँ। फिल्म अभिनेता ओमपुरी का चेहरा देखा है आपने? उनके चेहरे पर पूरे चेचक के दाग हैं और वो अभिनेता हैं, आप मानते हैं कि मैं बदसूरत हूँ? जिनकी चर्चा अभी हमने की सभी महानायक हैं और नायिका हैं, इन महानायकों की तरह
ही आप में भी कोई ना कोई प्रतिभा जरूर है जिसे आप इन दिक्कतों के बावजूद ऊंचाइयों को छू सकते हैं। कोई व्यक्ति ना कहे कि मैं कमजोर लाचार हूं। हम आपके सामने 14 उदाहरण दिए। आज आप जहां भी हैं, अच्छी स्थिति में या बुरी स्थिति में, किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। आप चुनाव करिए, जो छोटे बच्चे हैं, सफलता चाहिए या छोटे छोटे खोखले बहाने चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में जो निखर कर सफलता प्राप्त करके शिखर पर पहुंचे, वही सचमुच में प्रतिभावान है, विवेकवान है, धैर्यवान है, हम तो कहेंगे शूरवीर है, क्षमतावान है। तनाव में बिखरे नहीं, वो स्ट्रेस में वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए। याद रखें, हम हमेशा बोलते हैं तनाव भी एक ऊर्जा है, एनर्जी है। यानी हम तो बहुत टेंशन में, हम बहुत टेंशन में हैं। टेंशन को भी नेगेटिवली मत लीजिए, टेंशन भी नेगेटिव नहीं है। टेंशन हुआ कि अरे 5 दिन बचा है, वार्षिक परीक्षा देनी है, अब क्या होगा, 1 महीना बचा है, 2 महीना बचा है, पूरा कोर्स खत्म नहीं हुआ, टेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया आपको। अगर आप पॉजिटिव हैं तो उस 1 महीना का समय अगर बचा है तो आप उस स्ट्रेस को, क्योंकि स्ट्रेस ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, अब वो एक ऊर्जा उत्पन्न करती है, टाइम बाउंड आपको एक प्रेशर क्रिएट करती है। अब आपको 1 महीने में अगर आप पॉजिटिव है तो उस ऊर्जा का उपयोग करेंगे, यूज कर लेंगे, तो कहलाएगा यूज स्ट्रेस। अगर अरे 1 ही महीना बचा है, अब कैसे होगा, नहीं होगा, तो ऊर्जा आपको ही खत्म कर डालेगी, आप डिस्ट्रेस में चले जाएंगे। स्ट्रेस को पॉजिटिव नेगेटिव मत मानिए, आप उसको लेते कैसे, पॉजिटिवली लेते हैं तो यूज स्ट्रेस में बदल जाएगा, यूज कर लेंगे उस एनर्जी को। और डिस्ट्रेस है, आप घबरा गए, बिखर गए, डिस्ट्रॉय हो गए, डिस्ट्रेस हो गया। तनाव में बिखरे नहीं, याद रखें तनाव भी एक ऊर्जा है, नकारात्मक ढंग से लेंगे तो डिस्ट्रेस बनेगा और आप बिखर जाएंगे। सकारात्मक ढंग से लेंगे तो यूस्ट्रेस बन जाएगा। और जानते हैं इससे क्या होगा, यूस्ट्रेस से बदले कम समय में बेहद ज्यादा सफलता प्राप्त कर पाएंगे, ज्यादा सफलता आपको दिलाएगी वही तनाव की ऊर्जा। सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में सकारात्मक रहे और संतुलित रहे। इसके लिए धैर्य चाहिए, इसके लिए ज्ञान, ध्यान, गायत्री मंत्र का जप करिए, प्रार्थना करिए, यज्ञ करिए। अभी ध्यान कराया जाएगा, ध्यान करिए कैसे विपरीत परिस्थिति में मन स्थिति को संतुलित रखा जा सकता है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। शत्रु कब है, जब आप नकारात्मक हैं, आप डिस्ट्रेस में हैं तो आपका मन में ही तो तनाव उत्पन्न होता है ना। नकारात्मक भी सकारात्मक है, सकारात्मक है तो मन आपका मित्र है, नकारात्मक है तो मन आपका शत्रु है। अब जैसे आधा ग्लास में पानी है, क्या जो नकारात्मक आदमी क्या कहते हैं, आधा खाली है ग्लास, और जो सकारात्मक आदमी वही कहेंगे आधी ग्लास भरी है। निराशावादी को आधा ग्लास खाली दिखेगा, आशावादी को आधा गिलास भरा दिखता है। समझिए, बहाना मत मारिए, जीवन को समझने की कोशिश कीजिए। तो आज आपको हमने बहुत अच्छे से बहाना और सफलता, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, अरे ऐसा था तो ऐसा हो गया, वैसा था तो वैसा हो गया, ये तो आप सभी जानते हैं ना। किसी का भी वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता, ये तो मानते हैं, कभी सुख कभी दुख। लेकिन अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, सकारात्मकता हमारे अंदर है, सकारात्मक सोच है, तो हम अपने जीवन को खुशनुमा बनाए रख सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ टिप्स लीजिए, कुछ सूत्र लीजिए। इसके लिए सबसे पहले अपने पोटेंशियल को, अपनी क्षमता को, अपने क्वालिटी को, अपने गुणों को पहचानिए। खाली पहचानिए नहीं, ध्यान से गुणों को, उस क्वालिटी को सम्मान दीजिए, उस गुणों की कद्र करना सीखिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमारा बहुत अपमान होता है। याद रखिए, जब तक आप खुद की कद्र नहीं करेंगे, दूसरे लोग आपकी भी कद्र नहीं करेंगे। जब आप अपनी कद्र करेंगे ना, तो लोग भी आपको कद्र करेगा, आपको सम्मान देगा। हम खुद को सम्मान देते ही नहीं है, इसलिए अपने गुणों को पहचानिए और उसको सम्मान दीजिए। दूसरा टिप्स लीजिए, अपना मनोबल हमेशा ऊंचा रखिए। मनोबल को ऊंचा रखना एक बड़ा अच्छा शब्द अभी प्रचलित था, क्या था, तो आपका जोश कितना हाई है, हमेशा मनोबल ऊंचा रखिए। आत्मविश्वास है आपके अंदर तो मुश्किल हालत का आप मुकाबला कर पाइएगा। जब सभी उपाय नाकाम हो जाता है तो आत्मविश्वास की शक्ति ही आपको मुश्किल से बाहर निकालती है। तीसरा, भय हमेशा भयभीत करता है, इसलिए निर्भय होकर जीने की कोशिश करिए। जो भय पर विजय प्राप्त करते हैं, भाग्य भी उन्हीं का बदलता है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहे हैं 16वें अध्याय में, दैवी गुण क्या है, दैवी संपत्ति क्या है, आसुरी संपत्ति क्या है। उससे पहली दैवी संपत्ति कहे अभयम। अभय ये दैवी संपत्ति है, उसको विकसित करिए, भय नहीं, अभयम। चौथा टिप्स लीजिए, हमेशा अपने को खुश रखने की कोशिश कीजिए, यथासंभव कोशिश कीजिए, क्योंकि आप खुश रहने की कोशिश करेंगे तो इससे आशा का संचार होगा। और जब भी आपको मौका मिले हंसने का, दिल खोल कर हंसिए भाई, मौका मिलना चाहिए। अब कहाँ हंसना है, कहाँ हंसना नहीं, शमशान घाट गए, वहां पर हंसने लगे तो मार के भगा देगा। कोई मरा है, वो उसमें गए और वहां हंस रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगी।
मौका जहां मिले हंसने का, दिल खोल करके हंसिए। 5वां टिप्स लीजिए, अगर कोई रिश्तेदार, कोई संबंधी, कोई मित्र, कोई परिचित, कोई पड़ोसी जीवन में क्लेश उत्पन्न करने की कोशिश करे, अंतिम समय तक कोशिश कीजिए उसको अनदेखा करने का, उपेक्षा करने का। हाँ, यदि पानी सिर से गुजर जाए तो उसे एहसास कराइए कि आप कमजोर नहीं है, कि दुनिया में जीने के लिए महर्षि पतंजलि से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो उदाहरण देता है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा हमने बताया था। अच्छे लोगों से दोस्ती करिए, दुखी लोगों के प्रति करुणा करिए, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके प्रति मुदित हो जाइए, और जो हम नहीं सुधरेंगे टाइप के लोग हैं जो बार बार कोसते हैं आपको, उनकी उपेक्षा करिए, इग्नोर करिए। बाहर से शिष्टाचार निभाइए, देख करके भ्रुकुटी मत टाल लीजिए, अंदर से डिलीट करके रखिए ऐसे व्यक्ति को। बाहर शिष्टाचार निभाइए और ये एहसास कराइए कि आप कमजोर नहीं हैं जब पानी सिर से गुजरने लगे। 6ठा टिप्स लीजिए, जब अपनी बात, दिल की बात किसी को कहने से आप घबराते हैं, ये आजकल बहुत हो गया है, तो बातों को डायरी में नोट करिए। डायरी में नोट करना शुरू करिए, लेकिन करिए, लिखिए, निकालिए, बहुत आराम मिलता है। साइकोलॉजिकली आप बहुत स्ट्रांग होंगे और बोझ उतरता है, नहीं तो बोझ बनकर जिंदगी भी बोझ बन जाती है, व्यक्तित्व उसी बोझ के नीचे दबा कुचला रह जाता है। लिखना शुरू करिए और जब भी मौका मिले कुदरत के नज़ारों का भरपूर आनंद लीजिए। निकल जाइए नदी किनारे, पहाड़ किनारे, जंगल में, समुद्र में, जहां जब मौका मिले निकलिए। जिंदगी को खूबसूरत बनाना है ना, नेचर के नजदीक रहिए। प्रकृति के करीब रहने से न केवल मन प्रसन्न होता है बल्कि हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है। नहीं कुछ है तो आसपास 10-20 पेड़ होगा, हम लोग बोलते हैं ना गाछी में जाते हैं, 10-20 आम का पेड़ हो, बगीचा हो, आप वहां जाके आधा घंटा 1 घंटा जरूर बैठिए। नहीं तो संडे को जरूर बैठिए जिस दिन छुट्टी है। मतलब आप प्रकृति के जितने नजदीक होंगे उतना मन आपका पॉजिटिव होगा, मन स्वच्छ होगा और तन स्वस्थ होगा। सारी नकारात्मकताएं, सारा टॉक्सिन, सारा जहर, सारा विकार निकलता जाएगा, ऐसे मनोवैज्ञानिकों का कहना, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। हम तो ये कहेंगे जब भी मौका मिले आप यहाँ शक्तिपीठ आ जाइए। संडे आते हैं, यज्ञ हवन करिए, अभिषेक करिए, इस गान ज्ञान ध्यान की कक्षा में भाग लीजिए। ऐसे भी मौका मिले तो आ जाइए। यहाँ हजारों नहीं, लाखों नहीं, अब तो करोड़ों मंत्र इस जगह पर हो चुका। ये उपासना कक्ष में लाखों आहुतियां हो गई, हजारों अभिषेक हो चुका। यहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है, पवित्र ऊर्जा है। कई लोग बोलते हैं अकेले गए थे, कोई नहीं था, बैठे ना, बहुत मन हल्का हो गया, मन खुश हो गया। मौका मिले तो यहाँ आ जाइए, मौका मिले कुदरत के करीब जाइए। और एक बात, जब भी कोई मदद मांगे उसकी मदद करने की कोशिश करिए। हाँ, लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि सामने वाला बेवकूफ तो नहीं बना रहा। हम तो एक समय बोलते थे 20 साल पहले कि लोगों को मदद करिए, हेल्प करना चाहिए। हाँ, यूज मत होइए, कोई आपको यूज कर ले इसका ध्यान रखिए। अब हम भी थोड़ा सुधर गए हैं, हम बोलते चलो यूज करो, मिसयूज मत करो। जिंदगी की बहुत एक लाइन आज जो आपको बता रहे हैं ना, सबके जीवन में कष्ट परेशानी आती है, दुख पीड़ा आती है, कैसे उबरा जाए, कैसे निकला जाए। सबसे पहले तो प्रार्थना करिए, जब अंधेरा दिखाई दे, कोई दूर दूर तक सहारा न दिखा दे, परम पिता परमात्मा को पुकारिए, आदि शक्ति जननी को पुकारिए, प्रार्थना करिए। प्रार्थना सभी चीजों का समाधान है। और एक बात हमेशा याद रखिए, कल आप लोग भी बड़े हो जाएंगे। जिंदगी को खूबसूरत बनाना है। आप आज जो कुछ है, अगर आज की ही सोचिए, इसमें किस किस इंसान का योगदान है। जिसने आपको मौका दिया उसको हमेशा याद रखिए, उसका सम्मान करिए और जब भी मौका मिले उनका सहयोग करिए। हमेशा काम करने के लिए एक बात हमेशा याद रखिए, काम करने के नौकरी या व्यापार पर बच जाए, बल्कि इसके लिए कि हम वहां जा रहे हैं कार्यस्थल पर, ताकि वहां जाकर हम हर तरीके से प्रगति कर सकें। अरे काम करने जाना है, क्या करें, जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं, मेरा विकास होगा, मेरी प्रगति होगी, मेरा डेवलपमेंट होगा, ये सोच करके अपने कार्यस्थल ऑफिस जाइए। और जिंदगी को खूबसूरत बनाना है ना, तो कोई काम खत्म करके ही दूसरा काम शुरू करिए। कोशिश करिए जिस काम को शुरू किया उसे एक बार में ही खत्म कर दें। किसी काम को दोबारा करना समय और ऊर्जा की बर्बादी कहलाती है। और हमेशा दिमाग में रखें कि मैं किसी भी स्थिति में, किसी भी वक्त बेहतर ढंग से काम करूं। सुबह उठते ही जो टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, जिंदगी को खूबसूरत बनाना है, दिन भर की दिनचर्या में आप तय कीजिए कि प्रायोरिटी क्या है, किस काम को पहले करना है, किस काम को बाद में करना है। ऐसा नहीं कि गैर जरूरी काम पहले किए, समय नहीं बचा, जरूरी काम छूट गया। आप कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि समय नहीं था आपके पास। तो समय प्रबंधन, इसका ध्यान रखिए। एकदम महत्वपूर्ण काम को पहले ही तय कर लीजिए सुबह उठते ही, इसलिए मॉर्निंग में उठा कीजिए। देर से उठेंगे तब तो जो सामने करते हैं भगाते जाएगा, काम आपको भगाएगा। और सुबह उठेंगे
तो आप काम को भगाएंगे। काम उतना ही होगा, एक हाँफ के होगा, शाम तक आप पूरा हाँफते दिखेंगे। और जो सुबह उठता है वो आराम से काम करेगा, शाम में भी प्रसन्नचित्त रहेगा, क्योंकि उसको कोई भगा नहीं रहा ना, कंट्रोल उसके हाथ में। फिर वक्त कंट्रोल नहीं कर रहा, आप उस काम को कंट्रोल कर रहे हैं। और कोई भी काम को रुचिपूर्वक करिए, अच्छी मानसिक स्थिति में करिए, तो उससे आप थकेंगे नहीं। वो काम आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा जब इंजॉय करेंगे उस काम को। वही प्राइज है, वही पुरस्कार है आपका। पूज्य गुरुदेव का एक बहुत अच्छा लाइन है, व्यक्ति काम की अधिकता से नहीं थकता, काम को बोझ समझकर करने से थकता है। हर एक काम को बोझ समझ के करते हैं तो आप तुरंत थकेंगे। अगर संगीत में रुचि है तो आप काम करते वक्त थोड़ा बहुत फोन पर संगीत सुन सकते हैं, ताकि आप फ्रेश हो जाएं।